थैंक यू वेरी मच ब्रह्मचारी विमल प्रिय जी। बहुत सुंदर उन्होंने अपनी आज के इस धम्म मित्र वर्ग की शुरुआत की है, तो उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम सभी को सजग किया है कि आर्यष्टांगिक मार्ग में आर्यष्टांगिक मार्ग ही अपने आप में संपूर्ण धर्म है। और इसका वर्णन हमें एक सारिपुत्र के संवाद में भी मिलता है कि कोई भिक्षु सारिपुत्र को पूछते हैं कि निर्वाण क्या है, निर्वाण क्या है। तो सारिपुत्र कहते हैं कि आर्यष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है। तो आर्यष्टांगिक मार्ग ही निर्वाण है जब सारिपुत्र कहते हैं, तो उसका जो तात्पर्य है, उसका अर्थ है, जिस प्रकार से विमल पेज ने हमें बताने की कोशिश की है कि कोई भी शिक्षा बुद्ध की हो तो हमने अपने आप से प्रश्न करना चाहिए ये क्यों महत्व की है, और इसका मुझे क्या परिणाम मिलने वाला है, और क्या मैं सुखी हो रहा हूँ या सुखी नहीं हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से जैसे हम कहते हैं कि अवलोकन करना, परीक्षण करना, बार बार अपने आप को असेस करना, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी ताकत है जिससे हम अपने आचरण को और गहराई में लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हमें सिखाया जाता है कि जो 3 प्रकार की जो प्रज्ञा है कि जो हम सुनते हैं या जो पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद उसका हम चिंतन करते हैं, और चिंतन करते करते उसका हम आचरण करने का भी प्रयास करते हैं, तो तब जाके वो गहराई में जो भी शिक्षा है, जो भी हम विशिष्ट अभ्यासक्रम के अनुसार हम आर्यष्टांगिक मार्ग का अभ्यास हम पिछले कुछ सप्ताह से हम करते आ रहे हैं, तो उसमें सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का अभ्यास हमने किया है। और अभ्यास का मतलब यह है कि दोनों तरफ से अभ्यास करना। जो बोल रहा है या जो देशना दे रहा है उसको आप सुन रहे हैं, और जो सुनने वाले आप सभी लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, और आपके अनुभव से आप कहने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो बुद्ध का अभ्यास जो है, या बुद्ध के धर्म में जो भी मित्रता जो है, वो दोनों तरफ की होती है। सिर्फ एक तरफ की नहीं होती है कि गुरु ने कह दिया और आपने मान लिया। बुद्ध की परंपरा में ये गुरु शिष्य परंपरा हमें इस प्रकार से दिखाई नहीं देती है। तो गुरु कहता है तो शिष्य भी उस पर चिंतन करके प्रश्न करता है, या उसके जो अनेक अर्थ जो वो लगा सकता है कि इस अर्थ से या उस अर्थ से। तो इस प्रकार से जो अध्ययन करने की जो परंपराएं बौद्ध धर्म में हमें दिखाई देती है, तो ये बुद्ध की सबसे बड़ी देन है। और इसलिए हम देखते हैं कि बुद्ध की जो बताने की जो पद्धति जो थी, जिसे हम बुद्ध की शिक्षा पद्धति कह सकते हैं, किस प्रकार से वो बुद्ध लोगों को शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे। तो उस उपदेश में हमने देखा है कि जो 4 आर्य सत्य के अंदर जो चौथा आर्य सत्य जो है, ये बुद्ध के प्रथम शिक्षा का ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हाथी के पैर के छाप में या उसके आकार में सभी प्रकार के प्राणी के छाप उसमें समा जाती है, और क्योंकि हाथी के पैर से किसी का बड़ा पैर जंगल में नहीं होता है। और उसी प्रकार से जो आर्यष्टांगिक मार्ग है या 4 आर्य सत्य है, वो हमारे धर्म की रीढ़ है। अगर रीढ़ ही नहीं हो तो हमारा शरीर हम ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना किस प्रकार के हम गतिविधि कर सकते हैं। तो अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी रीढ़ जो है मजबूत है, और रीढ़ की वजह से हमारा शरीर संतुलित कार्य कर रहा है। तो हमारा धर्म का जो छोटा भी आचरण हो, पंचशील का आचरण हो या अभ्यास का आचरण हो, ध्यान का आचरण हो, हर एक आचरण के केंद्र में हमें 4 आर्य सत्यों को ढूंढना चाहिए। दुख के कारण के साथ ढूंढना चाहिए, और दुख मुक्ति का जो मार्ग है, अब उस मार्ग को भी हमें पहचानना चाहिए कि हम क्या सम्यक दृष्टि को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हमें अनित्यता समझ में आ रही है, क्या हमें अनात्मता समझ में आ रही है। अगर कहीं पे समझ में आ रही है
और कहीं पे नहीं आ रही है, तो वहाँ पे क्यों समझ में नहीं आ रही है? अगर श्वास देखते समय अनित्यता समझ में आती है, तो हर जगह पे अनित्यता को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे वैसे वैसे हमारी जो सफलता जो है भीतर की तरफ हमें लेके जाएगी। अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे और हमें लगेगा कि अनित्यता या अनित्यता ऐसी होती है वैसी होती है, अगर हम उसको अलग अलग पहलुओं में या अलग अलग विषयों में अगर उसको हम नहीं देखेंगे, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, या भूतकाल के विचारों के साथ, वर्तमान के विचारों के साथ, भविष्य के विचारों के साथ, हमारे संबंध में, संसार में, जीवन में, हर एक जगह पे हमने अनित्यता को देखना चाहिए, दुख को देखना चाहिए, अनात्मा को देखना चाहिए, और वही सम्यक दृष्टि है। और सही में ऐसा कहा जाता है कि 8 अंगों में ये जो सम्यक दृष्टि है सभी अंगों के साथ में जुड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि जब हम सम्यक संकल्प में जाते हैं और वाचा में जाते हैं सम्यक दृष्टि वहां पे नहीं होती है। सम्यक दृष्टि एक प्रकार का प्रकाश है, या कह सकते हैं कि वो गाइड है, वो हमेशा हमें निर्देश देता है कि हमारा सम्यक संकल्प कैसे हो और कैसे ना हो, और उसी दिशा से बाकी सभी अंगों में सम्यक दृष्टि विराजमान रहती है। और इसलिए शुरुआत में विमल जी ने हमें बताने की कोशिश की है कि सम्यक दृष्टि का होना, सम्यक दृष्टि का होना कितना महत्वपूर्ण है। और भंते जी इस जिस विषय की तरफ हम आज बढ़ने वाले हैं, सम्यक वाचा, उसकी प्रास्ताविकता में फिर से भंते याद करा के देते हैं। उनका जो सम्यक वाचा का अगर आप अध्ययन पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग में, तो भंते जी फिर से रिमाइंड करके देते हैं कि सम्यक दृष्टि का मतलब क्या। तो ये रिमाइंडर या फिर से उसको बताना, इसका मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि हमेशा हमें पहले में रहती है, जिसे हम पूर्वगामी कह सकते हैं, या उसी के आधार पे हम सम्यक संकल्पों को संपूर्ण कर सकते हैं या उसका आचरण कर सकते हैं। उसी के आधार पे हम सम्यक संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा है कि दर्शन मार्ग और भावना मार्ग, और दर्शन और भावना मार्ग का जो जुड़ाव हम सम्यक संकल्प से करते हैं, और सम्यक संकल्प के बाद में सम्यक वाचा आती है। इसका अर्थ यह है कि उस जुड़ाव का वो परिणाम है। जब सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प जुड़ता है, और जिसमें सम्यक दृष्टि होती है, और सम्यक दृष्टि होने की वजह से ही हमारा सम्यक संकल्प होता है, और उसी का ही परिणाम सम्यक वाचा में होते हुए हमें दिखाई देता है। तो वो क्या है, कैसे है, और किस प्रकार से हमने सम्यक वाचा को रोज के जीवन में भी हम देख पा रहे हैं, या हमें अलग अलग उसके अनुभव भी है, और ज़्यादा चीज़ हमें इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये अंग क्यों इंडिपेंडेंट कह सकते हैं कि उसको अलग से क्यों रखा गया है, जबकि ये कर्मांत में भी वाचा आती है। मुसावादा वेद में जब हम कर्मांत को देखेंगे उसमें भी वाचा का शील आता है। फिर भी वाचा के शील को बुद्ध ने अलग से तीसरे अंग में क्यों रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका जवाब हमें धीरे धीरे मिलेगा कि जैसे कि हम उसके बारे में, और भंते जी भी हमें उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं कि ये सम्यक वाचा तभी विकसित हो सकती है कि जब हमें समग्र अस्तित्व के अंतिम सत्यता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने की एक झलक मिले। अभी संपूर्ण दृष्टि और झलक में फर्क है। सम्यक दृष्टि संपूर्ण में तब प्राप्त होगी जब हम समाधि और संपूर्ण विपश्यना के उस अनुभव के अंदर हम रूपांतरित होंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करते हैं, जब से हम बौद्ध बने हैं, जब से हम मित्र बने हैं, जब से हम संघ के संपर्क में आके अध्ययन कर रहे हैं, तो तब से कहें कि हमें सम्यक दृष्टि की झलक मिली है या नहीं मिली, और क्या है वो, क्या झलक है, हाँ?
और भंते यहाँ पे ये कहते हैं कि उस झलक की मात्रा से भी हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, और उस परिवर्तन की जो अनुभूति हमें धीरे धीरे सम्यक संकल्प और सम्यक वाचा के अंदर हमें होने लगती है। और उसका अगर हम अवलोकन करते हैं, उसका अनुभव भी हमारे सामने, जब आप अपने आप का चिंतन करोगे, या मैं अपने आप का जब चिंतन करता हूँ कि जब मैं मेरे पास में जीवन की दृष्टि नहीं थी, तब मेरी वाचा कैसी थी, तब मेरा संकल्प कैसा था, तब मैं किस प्रकार से मेरे व्यवहार को मैं करता था। और अभी जब मैं सम्यक दृष्टि से जब मैं जीवन को देखता हूँ, या कुछ मेरे एक क्षण के लिए भी सम्यक दृष्टि का अगर मुझे एहसास हुआ है, या मुझे अंतिम सत्यता मैंने जीवन में देखी कि जीवन किस प्रकार से असमाधानकारी है, किस प्रकार से अनित्य है, किस प्रकार से अनात्म है, और किस कारणों से दुख निर्माण होता है। अगर इसकी मुझे अगर झलक भी मिली है, तो उस झलक मात्र से ही हमारी जो सम्यक संकल्प करने की हमारी दिशा जो है बदल जाती है। और उसमें हमने देखा कि नकारात्मक भावनाओं पे कार्य करना और सकारात्मक जो हमारी भावना है उसको बढ़ने के लिए हमें सम्यक दृष्टि ही मदद करती है। अगर हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, हमारी मैत्री बढ़ रही है, हमारी करुणा बढ़ रही है, हमारी दान भावना बढ़ रही है, तो निश्चित ही आप समझिए कि उस झलक का परिणाम है, जिस झलक के पीछे हमारी या हमारे स्वयं की सम्यक दृष्टि का निर्माण हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सम्यक दृष्टि के आधार पे हम चलते, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसको हमें ढूंढना चाहिए, क्योंकि किसी भी आचरण के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, और उस कारण को ढूंढना या उस गहराई में जाके उस सम्यक दृष्टि को अनुभव करना, या उस सम्यक दृष्टि के आधार पे आचरण को और प्रभावशाली करना, ये तीनों चीजें हमारे हाथ में है। जैसे कि हम किसी का फल देख के हम वृक्ष का पता करते हैं कि ये फल है, तो ये इसका वृक्ष होगा। कभी हम उसके बीज को देख के हम ये अनुमान करते हैं कि ये इसका वृक्ष बनेगा और इसका फल बनेगा। तो अनुमान झूठा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बीज इसी का ही है, आपको ये पता है कि ये फल इसी का है, तो ये यही पेड़ है। नीम के पेड़ को आम के फल नहीं लगते हैं, तो आम के फल को ही लगते हैं, आम के पेड़ को ही वो फल लगते हैं। तो उससे आपको पूरा निदान मिलता है कि ये जो फल जो है वो इसी पेड़ का है। तो हमारे भी जीवन के अंदर कोई समय संकल्प हम कर रहे हैं, या हमें सम्यक दृष्टि का पता नहीं चल रहा है, तो हमें ढूंढना चाहिए कि उस फल के पीछे कुछ न कुछ सम्यक दृष्टि की अनुभूति है, जिसको मैं उस अनुभव से मैं देखना चाहूँगा या उसको समझना चाहूँगा, ताकि मेरा जो आचरण है, मेरा संकल्प है, वो सिर्फ संकल्प ना हो बल्कि सम्यक संकल्प में परिवर्तित हो। क्योंकि उस संकल्प को जब सम्यक दृष्टि का आधार मिलेगा तो सम्यक संकल्प में परिवर्तित हो जाएगा, अन्यथा वो सिर्फ एक संकल्प रहेगा, एक दिखावा रहेगा, एक अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास रहेगा, लेकिन वो दान, वो शील, वो करुणा, वो मैत्री, वो उस बुद्धत्व की तरफ हमें लेके नहीं जा पाएगी जिस बुद्धत्व की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो भंते यहाँ पे दृष्टि को लेके शुरुआत करते हैं कि सम्यक संकल्प जो है, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि वो भावना मार्ग का दुआ, संकल्प क्या है? भावना मार्ग का वो दुआ है, वो एक ब्रिज है जिससे जुड़ा होता है अन्य 7 अंगों का या अन्य 6 अंगों का, और सम्यक वाचा उसका परिणाम है। उसका वो परिणाम है कि जब हम सम्यक वाचा का आचरण करते हैं, और भंते आगे वाचा के बारे में जो बताते हैं, वाचा का सीधा और सरल अर्थ जो होता है, जिसे हम बोलना कहते हैं, वाणी कहते हैं, संवाद कहते हैं, संपर्क कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। और आजकल कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम है,
पहले इतने माध्यम नहीं थे। आधुनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे माध्यम हमारे सामने दिखाई देते हैं। मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ईमेल हो, हाँ? जिसने भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, डिजिटल माध्यम है, ये भी संपर्क करने के बहुत ही कारगर और लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले, गलत तरीके से या अच्छे तरीके से प्रेरित करने वाले, उसका भी हम अनुभव अनेकों बार ले रहे हैं। और उस संपर्क के जाल में हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि उसका सही उपयोग कर रहे हैं या गलत भी उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए बनते यहाँ पे हमें ये बताते हैं कि जो वाचा की जो भूमिका है, जिसे हम वाणी कहते हैं, ये संपूर्ण मानव जाति को सभ्यता और संस्कृति देने वाली सबसे बड़ी उसकी भूमिका है। आज जिस सभ्यता में हम भाषा का विकास होते हुए देखते हैं, साहित्य का विकास होते हुए देखते हैं, या किसी कला का विकास होते हुए देखते हैं, या इवन विज्ञान और टेक्नोलॉजी का हम विकास होते हुए देखते हैं, और हमारी जो नीति मूल्य है, जिसे हम नैतिकता कहते हैं, जिसे हम मानवीय मूल्य कहते हैं, या धर्म की जो परंपरा है या दार्शनिक परंपरा है, सभी के मूल में वाणी आधारशिला है। अगर वाणी न होती या वाणी का विकास मनुष्य समाज ने नहीं किया होता, वो किसी भी प्रकार की भाषा हो, जरूर नहीं कोई हिंदी और इंग्लिश ही हो, अनेकों भाषा हम पूरे भारत में, पूरे विश्व में हम देखते हैं। तो ये भाषा ही है कि जिस भाषा के कारण या वाचा के कारण, यहाँ पे जो वाचा है वो बोली के तौर पे है, और उस बोली के शब्दों को जब हम किसी व्याकरण के साथ में जोड़ते हैं, तब उसका लिखान होता है या भाषा का विकास होता है। और उस माध्यम से उस साहित्य को, उस दर्शन को, उस शिक्षा को सुरक्षित करते हुए आने वाले अनेकों जनरेशन तक और उसकी सुरक्षा का परिणाम हमें मिलता है। और इसी का कारण है कि आज बुद्ध का बताया हुआ शब्द 2500 साल पहले जो मगधी या प्राकृत भाषा में था, जिसे हम आज पाली भाषा कहते हैं, तो उस बोली की सुरक्षा करते 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 उसको जब लिखित स्वरूप में यही वाणी, यही वाचा, बुद्ध की वाणी, बुद्ध की वाचा, उसी की सुरक्षा करते हुए आज हम बुद्ध वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो हम वाचा का जो महत्ता है या उसकी जो भूमिका है, जो समाज में, जिस समाज में हम एक मनुष्य के तौर पे या एक सभ्य मानव के तौर पे हम जी रहे हैं, तो उसके संपूर्ण केंद्र में अगर कुछ विशेष ऐसी महत्वपूर्ण जो बात है, वो है वाचा, वाणी, बोली। और इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर वाचा का अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, और वाचा का अगर सही इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे रोज के जीवन में, हमारे रोज के पति पत्नी के संवाद में हो, या घर के जो संघर्ष होते हैं, क्लेश होते हैं, या अगर हम समाज में देखते हैं कि पड़ोस में क्लेश होते हैं या मारपीट होती है, या एक गुट के दूसरे गुट में, एक जाति के दूसरे जाति में, एक धर्म के दूसरे धर्म में जो हिंसा हम पूरे हमारे मानव समाज में होते हुए दिखाई देती है, या अभी भी हो रही है और निरंतर अगर होने की संभावना है, उसके पीछे वाचा, वाणी का ही सबसे महत्वपूर्ण कारण। और हमने देखा है कि जैसे कि महाभारत जैसे जो युद्ध जो है, इस वाचा के दुरुपयोग करने के कारण ही घटित हुए हैं। बड़ी बड़ी हिंसाएं, बड़े बड़े युद्ध हो, या अगर हम अकुशल वाचा की बात करते हैं, और उसी वाचा का जो सदुपयोग जो करने वाले जो महान महामानव है, बुद्ध जैसे, बोधिसत्व जैसे, महापुरुष, मानववादी जैसे, उनकी वाचा से समाज में एक समानता हो, मानवता हो, बंधुता का निर्माण होने के लिए भी वाचा ही कारणीभूत है। तो वाचा सर्जन भी कर सकती है और विनाश भी कर सकती है।
और जो जो भी विनाश होते हुए हम देख पा रहे हैं संसार में, जितना इतिहास हमें पता है या हम पढ़ पा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई विनाश करता है वो है वाणी। और इसलिए हमें पता है कि 10 शील के अंदर वाणी के 4 शील है, और शरीर के 3 है, और मन के 3 है। वाचा के अंदर 4 शीलों से वाचा का आचरण करने के लिए बुद्ध ने हमें बताया है। तो हम देख सकते हैं कि वाचा का जो शील जो है, वाचा का जो कर्म जो है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प के आधार पर देखें, हाँ, तो बुद्धत्व की तरफ जाने का एक क्या कह सकते हैं कि और एक आगे बढ़ने का टप्पा है या प्रगति है। हम और एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, या हम अपने वाणी के माध्यम से हम अपने आप को देख सकते हैं, परख सकते हैं कि सही में मेरी सम्यक दृष्टि के साथ सम्यक संकल्प है या नहीं। जब हम दंड मार्ग का इस्तेमाल करते हैं वाणी से, या जब हम मैत्री मार्ग का इस्तेमाल करते हैं मैत्री मार्ग से, और उसी में हमें पता चल सकता है कि हमारा जो दिशा जो है या अष्टांगिक मार्ग का आचरण जो है किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है या किस प्रकार से वो पीछे की तरफ जा रहा है। बनते यहाँ पे वज्रयान का संदर्भ देते हुए बताते हैं कि वज्रयान में 3 बातों की शुद्धि करने का बताया गया है, जिसमें काया, वाचा और मन। और इस तीनों शुद्धि का जो आचरण जो है 3 प्रकार के केंद्र के माध्यम से वो निर्देश करते हैं। जब हम ओम आ हु कहते हैं या हम त्रिवार बंधन करते हैं, तो हमारा पहला जो बंधन है ये मस्तक पे हाथ रख के हम करते हैं। मस्तक जो है वो शरीर का केंद्र है, या शरीर के साथ उसका संबंध बताया गया है, क्योंकि मस्तिष्क ही है कि पूरे शरीर को संचालित करता है। दूसरा जो केंद्र बताया गया है, जब हम अपने कंठ के पास अपना दोनों हाथ हम बंधन हम लेके जाते हैं, तो वो कंठ केंद्र है, जिसे हम थ्रोट केंद्र कहते हैं। वो वाचा के साथ उसका संबंध है। और तीसरा जो केंद्र जो है वो हृदय केंद्र है, वो हमारे मन के साथ उसका संबंध है। जब जब भी हम त्रिवार बंधन करते हैं या किसी शरण गमन हम करते हैं, तब हम किसी ही 3 केंद्रों को हम स्पर्श करते हुए, उसका स्मरण करते हुए, उसकी जो अनुभूति करते हुए हम बुद्ध धर्म संघ को या श्रेष्ठ आचरण को हम शरण जाने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें जो बीच का जो केंद्र जो है वो सम्यक वाचा तब अभिव्यक्त होती है कि जब हमारा मस्तिष्क या जिसे हम शरीर और वो शरीर और हृदय को अभिव्यक्त करता है। वो उसको अभिव्यक्त करता है, या विचार और भावना को अभिव्यक्त करता है, या प्रज्ञा और करुणा को अभिव्यक्त करता है, उसे सम्यक वाचा कहते हैं। सम्यक वाचा के द्वारा या सम्यक वाचा से प्रज्ञा और करुणा को अभिव्यक्त करना मतलब सम्यक दृष्टि है। असम्यक वाचा है जिसके अंदर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का निचोड़ उसमें हमें दिखाई देता है। जब हम सम्यक वाचा की बात करते हैं, समग्र वाचा की बात करते हैं, परिपूर्ण वाचा की बात करते हैं, तो उस परिपूर्ण वाचा में या बोली में या हमारे वचन में क्या होती है? प्रज्ञा और करुणा का सार होता है। और बुद्ध के पूरे व्यक्तित्व में हम या उनके संपूर्ण उपदेशों में हम 2 ही बातें देखते हैं, करुणा और मैत्री। करुणा, मैत्री और प्रज्ञा या करुणा। उनकी कोई भी प्रज्ञा बिना करुणा से नहीं रहती है।
और उनकी कोई भी करुणा बिना प्रज्ञा से रहती नहीं। वो अभेद है, अभिन्न है, और उस अभिन्न भाव का अभिव्यक्त होना या उसको संप्रेषित करना, कम्युनिकेट करना, संवाद करना, और जिस प्रकार से नैसर्गिक तौर पे हम अपने मुंह से बोलते हैं, जिससे हम संवाद करते हैं मैन टू मैन, मनुष्य के साथ या किसी समूह के साथ। लेकिन आजकल बहुत सारे माध्यम है जिस माध्यम के मैंने पहले ही जिक्र किया है, तो वो भी एक प्रकार का आज के परिप्रेक्ष्य में उसका भी हमें चिंतन करना चाहिए कि हम किस प्रकार से व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के मैसेज, किस प्रकार के संवाद को हम अभिप्रेत करते हैं। क्या उसमें प्रज्ञा और करुणा का एहसास होता है? क्या जब हम करते हैं तो सामने वाला भी उसको वैसा स्वीकार करता है? क्या उसे सही में प्रेरणा देने और लेने की बात होती है? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं कि जिस प्रश्नों को हमने अपने आप से पूछते हुए जो भी हम माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस माध्यम की हमने बार बार परीक्षण करना चाहिए, ताकि उसका हम और गहराई से और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि संपर्क, वाचा या वाणी, ये हमारी शक्ति है, ऊर्जा है। और ऊर्जा वो गलत दिशा में जाके उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और सही दिशा में जाके उसका सदुपयोग भी हो सकता है। और सदुपयोग करना है तो हमारी जो फिर से जो सम्यक दृष्टि को हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा। सम्यक दृष्टि को हमें फिर से ढूंढना पड़ेगा कि क्या मुझे अनित्य अनात्म दुख का कुछ झलक मेरे पास में है क्या, या कुछ मेरा अनुभव के साथ में मैं वाचा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या। और देखिएगा, ऐसा अगर है तो जिस प्रकार से बुद्ध ने अपने वाणी का सदुपयोग करके एक उदाहरण दिया है, और उनके सभी अनुयायी या उस समय के जितने भी अनंत थे या जो भी आर्य संघ के लोग थे, उसका जो प्रभाव हमें समाज में, पूरी संस्कृति में होते हुए दिखता है, और जिसके प्रभाव के कारण पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बुद्ध की जो वाणी जो है आज बार बार पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, उस पर वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है, उसको स्वीकार किया जाता है। क्योंकि बुद्ध की वाणी के जो शब्द जो है इस विश्व में तरंग रहे हैं, उसके जो तरंगे जो है, जो साहित्य के माध्यम से और आजकल डिजिटल या ऑनलाइन के माध्यम से पूरे विश्व में फैल रहे हैं। क्योंकि वो भी एक माध्यम है कि बुद्ध के शब्दों को जो भारत में है वो किसी भी जगह में पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने किया। तो जो भी संसाधन आज हमारे बीच में है, उस संसाधनों को भी हमने समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसका जो योगदान जो है बुद्ध के वाणी को सुरक्षित करने का, या बार बार हमें सुनने के लिए कुछ रिकॉर्डिंग मिलता है, कुछ वीडियोस मिलते हैं, कोई साहित्य मिलता है, तो उसी संपर्क की, उसी के ही वाणी की वो देन है जिसके वजह से हम उसको बार बार सुनते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। और हमारा जो सम्यक दृष्टि के तरफ देखने का नजरिया है, या हमारा सम्यक संकल्प को और शुद्ध करने का जो हमारा दृष्टिकोण है वो बदलने लगता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरे शिष्य जो है दो ही बातें करते हैं, जब मिलते हैं तो धम्म की चर्चा करते हैं, और जब चर्चा करने के लिए कुछ भी नहीं होता है तो वो मौन रहते हैं। मौन भी एक प्रकार का संवाद है, मौन भी एक प्रकार की वाचा है। तो बात करना और बात न करना, ये दोनों पहलू जो है ये वाणी के ही पहलू है। और उस वाणी के पहलू को जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वो सम्यक वाचा बन जाती है, और उसी ही अनुभव को जब हम अभिव्यक्त नहीं करते वो मौन हो जाता है। और मौन भी एक अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ जो संवाद हमें
बुद्ध के जीवन में दिखाई देता है कि जब वो मौन रहते थे तो वो भी एक प्रकार से कुछ बताना चाहते थे कि सत्यता क्या है। और हम भी अपने अनुभव से जब मौन रहते हैं किसी क्षण के लिए, किसी संवाद में या किसी के साथ बैठे हुए, तो हमारा मौन रहना ही कभी कभी एक अपना संपर्क या एक कुछ बताने का नजरिया बन जाता है कि हम किस प्रकार से उस समस्या को या उस घटना को हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे भट्टे जी सम्यक वाचा को दो पहलू से बताते हैं, सकारात्मक और एक नकारात्मक, जो कि हमें जो संघ सभासद है उन्हें पता है कि 10 शील के अंदर हम नकारात्मक वाचा का शील और सकारात्मक वाचा के शील का हम अनेकों बार संज्ञान कर चुके हैं और हमारा अभ्यास भी हुआ है। तो आज थोड़ा हम उसी को थोड़ा और उसके कुछ मुद्दे को हम देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या है। नकारात्मक पहलू जो नहीं करना या उससे विरक्त रहना या उस आचरण को अस्वीकार करना, जिसे हम सब पापस्य आकरण कहते हैं, कि जो पाप है, जो अकुशल है, जो हानिकारक है, जो निंदनीय है, उस वाणी का उपयोग नहीं करना, वही नकारात्मक शील है, जिसके अंदर 4 प्रकार से हमें पता है, जिसे हम असत्य वाचा कहते हैं, कठोर वाचा कहते हैं, जो अनुपयोगी वाचा है वो है, और विसंवाद वाचा है। ये 4 प्रकार की जो वाचा है, वाणी है, बोली है, या शब्द है, या उच्चारण है, जो कुछ भी हम कह सके, समझ सके, उस वाचा का, उस वाणी का अस्वीकार करना या उसका आचरण नहीं करना, वही नकारात्मक सम्यक वाचा है। इसके बारे में जितना कहे उतना ही उदाहरण हमारे पास में होते हैं, हमारे स्वयं के अनुभव के, कि हम असत्य वाचा क्या होती है, कठोर वाचा से क्या होता है, जो अपकार वाचक वाचा है, जो उपयोगी नहीं है, ऐसी वाचा का जब इस्तेमाल करते तो क्या होता है, विसंवाद वाचा का उपयोग करते तो क्या होता है, और उसके परिणाम को ध्यान में रखते हुए जब हमें दुख उत्पन्न होता है असत्य बोलने से, कठोर बोलने से, अनुपयोगी वाचा का इस्तेमाल करने से, या विसंवाद या निंदा करने से, तो वो दुख हमें बताता है कि इस वाचा का मैंने आचरण नहीं करना चाहिए। और वो कौन बताता है? आपकी सम्यक दृष्टि बताती है। सम्यक दृष्टि है तभी हमें असत्य वाचा का जो परिणाम जो है वो हमें एहसास कराता है, हमारी शुद्ध भावना को, जो सम्यक संकल्प के अंदर मैत्री को विकसित करता है। और जब मैत्री आती है तो धीरे धीरे नकारात्मक शील का जो आचरण करना हमारे लिए सरल होने लगता है। अगर हमारी आदतें हैं, हमारी अगर ऐसी कुछ स्वभाव है, उस स्वभाव में भी हम कार्य करना सीख जाते हैं कि नकारात्मक शील को किस प्रकार से रोकना है। आगे जो भंते ने विशेष प्रकार से जो सकारात्मक शील की जो चर्चा की, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा कहते हैं कि कोई भी आचरण या कर्म जो है, वाचा का कर्म हो या काया का, मन का, वो कर्म पूर्ण होने के लिए 3 या 4 बातों की जरूरत होती है। एक तो उस वस्तु का होना, अगर आपको झूठ बोलना है तो सामने व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ आप किसके बारे में झूठ बोल रहे हैं, और आपकी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसी के विषय के बारे में आप झूठ बोल रहे हैं, आपका इंटेंशन होना चाहिए, जिसे हम चेतना कहते हैं। तीसरा जो है वो प्रयास भी होना चाहिए। अगर आपका इंटेंशन है, वो प्रयास आपने नहीं किया, आपने बोला ही नहीं, सामने व्यक्ति है, आपका इंटेंशन है,
लेकिन आपने प्रयास नहीं किया बोलने का, मुंह से आपने शब्द ही नहीं निकाला, तो वो कर्म नहीं होगा, उस वाणी का कर्म पूरा नहीं होगा। और जब आप बोल देते हैं, आपने शब्द छोड़ दिया, मतलब वहां पे आपका प्रयास हो गया, इंटेंशन हो गया, सामने व्यक्ति है, और उसका जो परिणाम जो है, उस परिणाम को भी आपने देख लिया। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको अपमानित करे, वो भी आपको मारे, या फिर कोई झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार की असत्यवाणी का प्रभाव होगा, उस प्रकार से वो हमारे साथ में वो घटना घटित हो सकती है। तब जाके वो पूरा कर्म पथ है वो संपूर्ण होता है, और उसका परिणाम हमारे कर्म के साथ में जुड़ जाता है। अगर ये पूरी चीज एक साथ में नहीं होती है, तो वो हमारा एक स्वभाव होता है। स्वभाव और कर्म में फर्क है। जैसे हम चरित कहते हैं, झूठ बोलने का हमारा चरित हो सकता है, लेकिन झूठ बोलने का कर्म नहीं हो सकता है जब तक कि 4 या 5 बातें साथ में नहीं होती। तो हमने दोनों को देखना चाहिए कि मेरा वो चरित है या कर्म है। और दोनों भी अकुशल है, तो दोनों के भी परिणाम उस प्रमाण में निश्चित ही हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं। अगर चरित है तो धीरे धीरे वो कर्म में परिवर्तित होगा ही होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो चरित कर्म के लिए हमें प्रभावित करेगा, और हमारा कर्म भी उसी ही अकुशलता के साथ में हो जाएगा, और उसका परिणाम हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, कि जो हमें तभी मिलेगा, या आने वाले कुछ समय में, या अगले जन्म में वो निरंतर बना रहेगा, कि उसका जब तक उसका फल प्राप्त नहीं होता है तब तक। तो सकारात्मक शील को लेके भंते जी यहाँ पे 4 स्तर की बात करते हैं, और बहुत ही संक्षिप्त से मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसका अनेकों बार हमारा अभ्यास हुआ है, और जो मैंने अभी तक बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो बता रहा हूँ वो एक उसका व्यवहारिक पक्ष है, कि हम उसको कैसे अनुभव करें, या कैसे हम पहचाने कि मेरी सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प में कुछ तो भी वजूद है, कुछ तो भी मुझे प्राप्त हुई है, और इसके वजह से मेरे चारों स्तरों में कहीं न कहीं बदलाव देख पा रहा हूँ। अगर हम असत्य नहीं बोलते, तो बुद्ध कहते हैं, या भंते भी यहाँ पे बताना चाहते हैं, कि हमारी सत्यपूर्ण वाचा होनी चाहिए, उसके स्तर को हमें प्राप्त करना चाहिए। और सत्यपूर्ण वाचा के अंदर भंते ने 3 या 4 बातें बताई है, कि उसके हिसाब से, उसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि हमारी असत्यपूर्ण वाचा है या नहीं है। तो सबसे पहले भंते यहाँ पे बताना चाहते हैं कि किसी भी घटना का हमने वस्तुनिष्ठ वर्णन करना चाहिए, यह सबसे बड़ा आधार है। जैसे कि अगर हम अभी मिल रहे हैं ऑनलाइन, कि हम 17 लोग मिले हैं, अगर कोई मुझे पूछता है, या कोई आपको पूछता है कि कितने लोग वर्ग में आते हैं, और आप बताते हैं 25 या 50, हो सकता है कि आपके बताने का उद्देश्य हो सकता है कि दूसरे को, दूसरे ऑर्डर को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे क्लास चलाने वालों को पता चले कि नहीं भाई हमारा वर्ग अच्छा चलता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो ये जो असत्यता और सत्यता के बीच में जो तफावत है, ये हमें सम्यक दृष्टि से पता चल सकती है अगर हम वस्तुनिष्ठ घटनाओं का वर्णन करते हैं। अगर उसमें अगर हम प्रबल नहीं है, तो समझ जाए कि कहीं कि हमारी सम्यक दृष्टि की जो पहचान है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम इसलिए किसी भी बात को किसी भी तरीके से पूरा फैक्ट नहीं बताते हुए, उसमें कहते हैं कि याडिंग इंफॉर्मेशन, उसमें कुछ अपनी बात को याद करते हुए, समरमित मिक्स करते हुए हम बातों का बहुत बड़ा स्वरूप बता के सत्य को पेश करते हैं। तो भंते यहाँ पे हमें ये सजग करना चाहते हैं कि अगर हम सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प पे आधारित अगर हम सम्यक वाचा को अनुभव कर रहे हैं या करने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपनी सत्यता को या वाणी की जो सत्यता जो है वस्तुनिष्ठ होने की तरफ हमने टटोलना चाहिए, या ऐसी जो हमारी प्रवृत्ति है
उस प्रवृत्ति को पहचानना चाहिए ताकि हम उस प्रवृत्ति पे कार्य कर सकें। अगर कर लिया और निरंतर करते रहे तो समझ जाए कि कहीं कि वो सम्यक दृष्टि की वो झलक है कि जो सत्यता पूर्ण वाचा का हम स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। इसी बात के अंदर बनते और एक बात बताते हैं कि सत्य वाचा जो है वो मानसिक के साथ साथ धार्मिक भी होती है। इस सिर्फ वस्तु की घटनाओं को बताने का ही बात मतलब सत्यता नहीं है। वाचा का संबंध किसके साथ में होता है कि आपके मानसिक वर्णन करना या आपके धार्मिक आचरण को अभिव्यक्त करने के साथ में भी है कि आपका मन कैसे है, आप धार्मिक जीवन कैसे जी रहे हैं, वो आपके मित्रों को बताना या आपके जिससे भी आप संवाद कर रहे हैं, भले आपका पुत्र हो या पत्नी हो या कोई भी दोस्त हो, आपने उस प्रकार से आपकी मन की अवस्था या धार्मिक जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहे हैं, सत्यता के जो अनुभव हो रहे हैं, उसको भी हमने संवाद करना चाहिए और बताना चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम बहुत कम चर्चा करते हैं। जब भी हम किसी मित्र से मिलते हैं या किसी हम घर के किसी भी सगे संबंधी से मिलते हैं, कभी भी हम उस मानसिकता को लेके कभी भी विचारों की बात नहीं करते कि मुझे मन में क्या हो रहा है, मेरे भावना में क्या चल रहा है, मेरा धार्मिक जीवन के अंदर मेरा शील है, ध्यान है, अभ्यास है या किसी भी प्रकार की जो मानसिकता है, मैं देख पा रहा हूँ या क्या मैं वो बता पा रहा हूँ क्या, तो वो भी सत्यता के साथ में जुड़ी हुई है। बनते और एक आगे बात करते हैं कि जो भी हमारे मन में विचार आते हैं उसके हेतु को और उसकी प्रेरणा को पहचानना चाहिए। जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उसका हमें पृथक्करण करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। मतलब हमारी जो वाचा जो है, सत्यता पूर्ण वाचा जो हमारे विचारों के साथ में भी जुड़ी हुई है, और विचार जैसे हमारे मन में आ रहे हैं, उसको हमें उसका हेतु क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है, उसको भी ढूंढना चाहिए। क्योंकि ये विचार और ये प्रेरणा ही है कि वो वाणी के साथ में अभिव्यक्त होते हैं। आप वही बोलते हैं कि जो आपकी समझ है, जो आपकी प्रेरणा है। अगर आपका हेतु अगर प्रेरणा अगर असम्यक दृष्टि पे आधारित है, मिथ्या दृष्टि पे आधारित है, तो आप देखिए कि उसी के कारण घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे एक बहुत बड़ा वाद निर्माण होता है, जिसके अंदर कुछ भी कारण नहीं होता है। क्योंकि हम बोलते समय या सत्यवाणी का इस्तेमाल करते समय हम उसके पीछे की जो प्रेरणा है या उसका उद्देश्य है, उसको हम देखने का प्रयास नहीं करते। और इसलिए सत्यता पूर्ण वाचा का जो पहला जो स्तर जो है कि सत्यता के साथ में वाचा का होना, सत्यता का ही अर्थ है कि सम्यक दृष्टि के साथ में, सत्यता का ही अर्थ है कि आपके पूरे भावना के साथ में इस वाचा का अनुभव करना या उसका व्यवहार करना, फिर हो किसी के भी साथ में हो और किसी के भी माध्यम से हो। आप लिखान के माध्यम से कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर रहे हैं, या किसी भी डिजिटल ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे हैं, या फेस टू फेस कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपकी सत्यता पूर्ण वाचा का स्तर उसी पे निर्भर होता है कि जब हम इस प्रकार से सम्यक वाचा को पहले स्तर में देखते हैं। और अंतिम बात बनती यहाँ पे ये भी बताते हैं कि सत्य बोलने का अर्थ क्या है। ये सबसे बड़ा सार मुझे इस वाचा में समझ में आया, या मैं भी विचार कर रहा हूँ कि सही में बनते यहाँ पे जो बताना चाहते हैं कि सत्य बोलने का अर्थ ये है कि हम स्वयं के स्वयं बन जाते हैं, हम अपने आप के हो जाते हैं। सत्य जब हम बोलते हैं ना, तो हम अपने आप के हो जाते हैं। सत्य औरों के लिए होता ही है, लेकिन वो अपने आप में समा जाता है, क्योंकि उसमें द्वंद्व नहीं होता है, क्योंकि सत्यता का अनुभव
हमारे भीतर को भी बदल देता है। बोलते बोलते ही हम अपने भीतर में बदल जाते हैं। अगर वो सत्यतापूर्ण वाचा का उसमें अंश हो, सम्यक दृष्टि के साथ में अगर हम उस वाचा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बोलते बोलते ही हम उस अनुभव में आ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बुद्ध के समय में, या अगर आपने मिलिन प्रश्न पढ़ा है तो जो नागसेन जो भिक्षु जो थे, वो एक उपासिका को धर्म उपदेश करते करते वो स्वयं भी श्रोता पढ़ने में गए और वो उपासिका भी श्रोता पढ़ने को प्राप्त। एक तीर से दो निशान, शब्द एक ही था, वाणी एक ही थी, लेकिन वो सत्यतापूर्ण वाणी थी। उद्देश्य और प्रेरणा के साथ थी, सम्यक दृष्टि के साथ थी। तो उस सम्यक दृष्टि की प्रेरणा ने, उस उद्देश्य ने उस उपासिका को भी श्रोतापन्न बना दिया और बनते नागसेन को भी श्रोतापन्न बना। तो इतनी ताकत वाणी में, हमें पता है कि बुद्ध के एक एक वाणी को सुनकर अंगुलीमाल जैसा हो, किसा गौतमी जैसी हो, या अम्रपाली जैसे हो, तो जितने भी बुरे इंसान थे, जितने भी विद्वान थे, कौंडिन्य जैसे विद्वान हो या किसी भी ब्राह्मण जैसे विद्वान हो, बुद्ध के एक शब्दों को सुन के परिवर्तित हुए हैं। क्योंकि बुद्ध की जो सत्यता जो थी वो उनके अपने आप में समाई हुए थी। और उस समाये हुए सत्यता से जब व्यक्ति बोलता है या वो समा जाता है सत्यता भीतर में, वो वही सत्यता पूर्ण वाचा का स्तर है। मतलब सत्यता और वाचा अभिन्न है। जब वाचा के साथ में सत्यता एक रूप हो जाती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि सम्यक दृष्टि के साथ में वो उसका परिवर्तन या उसका विकास हम इस सम्यक वाचा के अंतर्गत हम करने का प्रयास करते हैं। सत्यता पूर्ण वाचा होने के साथ वो ममता पूर्ण होनी चाहिए, वो दूसरा स्तर है। और बुद्ध के वाणी में, या हम भी अपने वाणी में जैसे जैसे हम सुधार कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो दंड मार्ग है वो परिवर्तित होकर मैत्री मार्ग में हम उसको लेके आ रहे हैं। क्योंकि उस वाणी में, उस वचन में हम अधिक अधिक मैत्री युक्त या ममतापूर्ण उस शब्द का इस्तेमाल करते हुए हमारे संवाद को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु जो है वो परिवर्तनशील है। हम जानते हैं कि जीवन में दुख है, हर एक इंसान दुखी है, हर एक इंसान सुख चाहता है। जिस प्रकार से मैं सुख चाहता हूँ, दुख नहीं चाहता हूँ, उसी प्रकार से हर एक मनुष्य सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। तो मैं ऐसे ही वाणी का इस्तेमाल करूँ जिससे उसे भी दुख ना हो, मुझे भी दुख ना हो। और इस प्रकार से जब हम वाणी का इस्तेमाल करते हैं, हम उपयोग करते हैं, तो ममतापूर्ण वाणी का जो स्तर जो है वो हमें विकसित होते हुए दिखाई देता है। तो एक ही वाणी के चार पहलू है, चार विशिष्ट है, चार गुण कह सकते हैं। जिस वाणी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस वाणी का हम स्वयं रोज इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उस वाणी के अंदर ये जो गुणवत्ता जो है हमने ढूंढनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही है तो हमारे सम्यक दृष्टि पे प्रश्न करना चाहिए। अगर प्रश्न नहीं करोगे तो वाणी वैसी ही रहेगी और हमें सम्यक दृष्टि भी नहीं मिलेगी और हम सम्यक वाचा को भी हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो दोनों का रिश्ता है, दोनों का संबंध है। अगर उस संबंध को अगर हम देख पाए तो संपूर्ण आर्यसैनिक मार्ग जो है वो पूरी तरह से फूल की तरह खिल सकता है। और उसका अनुभव भी हमें कहीं न कहीं मात्रा में अपने जीवन में हम देख सकते हैं, हमारे व्यवहारों में, हमारे मन में, हमारे आचरण में, जो आचरण हम रोज करते आ रहे हैं। तीसरी जो वाणी जो है, जो उपकार युक्त होती है, उपयोगी होती है, कि वो ऐसी वाणी है कि जो उपयुक्त है खुद के लिए, औरों के लिए, और जागृति का विकास करने वाली है। ऐसे ही वाणी बुद्ध नहीं बोलते, ऐसे वाणी आप हम नहीं बोलते। जब हम सम्यक दृष्टि प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है, बोधिसत्व होता है, विद्वान होता है, कि कोई हमारा जो हम स्वयं भी है या हमारे जैसे अनेकों लोग हैं, तो उनकी एक एक वाणी में, एक एक शब्द में कुछ तो भी मूल्य होता है। और वो मूल्य ये दिखाता है कि आप जिस अवस्था में हो उस अवस्था के ऊपर उठने के लिए मदद करता है। बाबा साहब के हर एक शब्दों में हम देखते हैं कि
हमें हर एक शब्द से वो प्रेरणा देते कि आप कितने भी सालों से किसी ने भी आपको गुलाम बनाया है, फिर भी उस गुलामी से आप मुक्त हो सकते हैं। ये ऊपर उठने की जो बात जो है वो इस प्रकार की वाणी की जो उपयोगिता है या संवाद जो है, वो हमें बुद्ध के या अष्टांगिक मार्ग की सम्यक दृष्टि के माध्यम से ही हम उस जागृति को प्राप्त करते हुए हमारी वाणी को हम उपयोग कर सकते हैं कि हमारी वाणी ऐसी हो कि भले हम कम बोले या अधिक बोले, लेकिन उस वाणी से मनुष्य को या हमारे स्वयं को एक ऊपर उठने का अवसर मिले। ऊपर उठने का अर्थ यह है कि संसार के दुखों से ऊपर उठना, संसार के तृष्णाओं से, आसक्ति से ऊपर उठना। सिर्फ आर्थिक और सामाजिक विकास की बात नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विकास की भी बात इसी ही वाणी के माध्यम से बाबा साहब ने हमें दी है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मेरा जो धर्मांतर है वो तीनों लाभों को प्राप्त करने के लिए है, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक। तो बाबा साहब ने आध्यात्मिक विकास की जो बात की है, और उनके वाणी में हमें ये दिखाई देता है कि वो जो बुद्धत्व की तरफ जाने का जो मार्ग जो है वो हमें देखे गए, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं। और चौथी और अंतिम जो वाणी जो है, जिसमें एक वाक्यता या सुसंवादित या एकतापूर्ण वाणी होनी चाहिए, वो चौथा स्तर है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है या महत्वपूर्ण गुण है। जब हम सम्यक वाणी के चौथे पहलू को देखते हैं, या हम चौथा उसका आयाम कह सकते हैं या उसका स्तर कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने और थोड़ा भीतर में देखना चाहिए, हमारी सम्यक दृष्टि हमें मदद कर सकती है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि हमें एक व्यक्ति बनने के लिए मदद करती है, न कि किसी के हाजी जी करने के लिए, किसी के हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमें सम्यक दृष्टि मदद नहीं करती है। बौद्ध होने का या बौद्ध आचरण करने का या किसी के भी साथ में मित्रता करने का या किसी के भी साथ में संवाद करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमें व्यक्ति विकास करना है। समाज को मदद करते हुए भी समाज से ऊपर उठना है। अगर वो समाज, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ हम रहते हैं, अगर वो व्यक्ति अगर कह रहा है और उसी को हम मान रहे हैं, भले वो हमारे माता हो, पिता हो या कोई हमारे गुरु हो, मित्र हो, उसके हाजी जी में हाजी जी मिलाना और हम कहते हैं कि हम उनके साथ में सुसंवादित रहना चाहते हैं, तो हमने देखना चाहिए कि क्या इस प्रकार से सुसंवादित रहना चाहते हैं। तो बनते यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं। हमने वैचारिक आदान प्रदान करना चाहिए सर्वश्रेष्ठ होने के लिए। किसी भी बात को हमने, किसी भी विचार को या किसी भी मनुष्य के विचारों को हमने ऐसे ही स्वीकार नहीं करना चाहिए, वहां पे हमने आदान प्रदान करना चाहिए। अपने भी अनुभव को वहां पे रखना चाहिए, अपने भी तर्कों को वहां पे रखना चाहिए, और उस प्रकार से आदान प्रदान करते हुए हमने एक दूसरे को मदद करते हुए, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक है, इसलिए हमें संघर्ष करने का कोई वजूद नहीं होता है। जब हमारा उद्देश्य एक है, हमारा मार्ग ही एक है, लेकिन उस एक मार्ग के चलते हुए किसी को सिर्फ फॉलो करना, उसका अनुसरण करना और हमारे व्यक्तित्व विकास को रोक देना, वो बौद्ध धर्म का मार्ग नहीं है। उसका मार्ग उसका है, आपका मार्ग आपका है, आपका विकास आपको खुद करना है। और उसलिए अगर आपका संवाद, वहां पे आप आदान प्रदान करने का संवाद करते हैं, जिसे हम कल्याण मित्रता के तौर पे हम देखते हैं, लेकिन कभी कभी कल्याण मित्रता के तौर पे हम सिर्फ हाजिर ही करते हैं, तो उसको भी देखना चाहिए कि क्या हमारी जो सम्यक दृष्टि का उसमें सही में प्रभाव है या नहीं। हमारी बात रखनी भी है और उनकी बात को हमें स्वीकार भी करना है। भले वो पूरी तरह से हमें स्वीकार ना हो, फिर भी उसको हमने स्पेस देना चाहिए और अपना भी स्पेस वहां पे क्रिएट करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम सुसंवादित रहने का
प्रयास करते हैं, तब जाके हमारे परिवार में हो, पति पत्नी के संबंध में हो, या जहाँ पे भी हम कार्य कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपने मित्रों के साथ, हमारे टीम के साथ हम कार्य कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम अपनी वाणी के माध्यम से एक हार्मनी को हम निर्माण कर सकते हैं। और वही हार्मनी जो है एक सम्यक दृष्टि का महत्वपूर्ण ऐसा पहलू है। और इन चारों पहलुओं को जब हम एकत्रित देखते हैं और कुछ कम है, कुछ ज़्यादा है, या कुछ नहीं के बराबर है, तो इसका भी अगर हमें एहसास होता है, तो इस एहसास के साथ हमें सम्यक दृष्टि का भी एहसास हो सकता है। और सम्यक दृष्टि का एहसास होना, इसका अर्थ ये है कि वो सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें फिर से प्रेरणा देना है कि कुछ न कुछ कमी हो रही है कि सम्यक दृष्टि को और अच्छी तरह से विकसित करने के लिए हमारे जो प्रयत्न जो है, हो सकता है कि ध्यान का प्रयत्न हो, चिंतन का प्रयत्न हो, अभ्यास का प्रयत्न हो, अनेकों प्रयत्नों से सम्यक दृष्टि निर्माण की जाती है कि जो हमने पहले सम्यक दृष्टि के अंदर भंते जी ने अनेकों प्रकार से सम्यक दृष्टि निर्माण होती है। और कहीं न कहीं हमारी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारी नहीं हुई है, लेकिन उस गहराई में बार बार जाना, उस गहराई को हर जगह पे देखना, उस अनुभव के साथ में उसको विस्तारित करना, ये कहीं न कहीं काम हमने छोड़ दिया है या हम कम कर पा रहे हैं। और इसके वजह से हमारी जो आगे की जो प्रक्रिया जो है संकल्पों के सम्यक वाचा का जो रूपांतरण बनते गए थे, कि यही रूपांतरण की प्रक्रिया है जब हम सम्यक वाचा में कुछ बदलाव देखते हैं हमारे वाणी के माध्यम से, हमारे व्यवहार के माध्यम से, क्योंकि यही व्यवहार है कि जो दो व्यक्ति के बीच में ये एक दूरी निर्माण करता है जब वो असम्यक वाचा हो या अपूर्ण वाचा हो या नकारात्मक वाचा हो। और यही वाणी, यही संवाद व्यक्ति को जोड़ता है, आपके धम्म के स्वभाव को जोड़ने का प्रयास ही आपके चित्त को, जिसे बोधि चित्त कहते हैं, उसकी निर्वृत्ति करने के लिए हमें मदद करता है। क्योंकि आप बात करते करते आपके जो मन का जो स्वभाव जो है, लोगों के साथ करुणा के माध्यम से जब हम जोड़ते हैं या उसके साथ हम संवाद करते हैं, तो निश्चित है कि जो हम समाज निर्माण करना चाहते हैं जिसमें स्वतंत्रता, बंधुता और समानता हो, वो तभी संभव है कि जब वाणी में इस प्रकार से हम संवाद करें और इस वाणी का हम अधिकाधिक लाभ लें, ताकि हमारी जो संपूर्ण जीवन की जो प्रक्रिया है, जिस दुख के भंवर में फंसी हुई है, घूम रही है, उस भंवर से हम इस सम्यक वाचा के माध्यम से बाहर आते हुए देख सकते हैं। कुछ हद तक हम अगर सम्यक वाचा का अगर अनुभव हमारे पास में हो रहा है, जिसमें पूर्णता, सत्यता हो, ममता पूर्ण हो, उपयोगी हो और सुसंगत हो, तो निश्चित है कि उसकी जो कहीं न कहीं प्रचिति है हमारे जीवन में हम देख पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है, पूरी सविस्तर तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि हर एक बात मैंने आपको बताई होगी, लेकिन अगर आपके पास में किताब है, उसको आपने ज़रूर एक बार दो बार पढ़ना चाहिए। और जो बातें मैंने उसी किताबों से जो मुद्दे निकाल के जो बात मैंने आपके बीच में रखी है, उससे आप लोगों को ज़रूर लाभ हुआ है, मुझे भी लाभ हुआ है, क्योंकि फिर से मुझे सुनने का, पढ़ने का मुझे फिर से मौका मिला। और आप सभी का मैं आभार मानती हूँ, मेरी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद आदरणीय